ईद इन यूनाइटेड स्टेट्स और लोगों की परसेप्शन। हाँ, लोग यही सोचते हैं ना कि यार वो पाकिस्तान और इंडिया से बाहर या बांग्लादेश से बाहर जो आउटसाइडर्स हैं वो कैसे ईद मनाते होंगे, और उनके दिल में बड़ी फीलिंग्स होती हैं कि यार पता नहीं बेचारे क्या करते होंगे ईद पे, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर दूंगा और आपको सारी स्टोरी सारी समझा दूंगा यहाँ की, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सोचना कि ईद है, रमज़ान है, होली है, दिवाली है, ये जो अब टर्मिनोलॉजीज़ है ना, दीज आर नॉट द जार्गन्स एनी मोर इन यूनाइटेड स्टेट। मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ कि ये इनके लिए कोई मुश्किल अब टर्म नहीं है। यानी अब ये इस तरह इस कल्चर में जेल हो चुके हैं, ये इवेंट इस तरह हो गए हैं कि अब ये सबको पता है, सही है ना। ये ऑफिस को ही पता है, बिजनेस को पता है, सोसाइटी को, एवरीबडी नो, सही है ना। यानी यहाँ पर जो देसी कम्युनिटी है, बनाए से देसी कम्युनिटी, इसका मतलब इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब, ये यहाँ पर ज़ाहिर है सक्सेसफुल लोग हैं, प्रोडक्टिव लोग हैं। अच्छा, जो मेरी नज़रों के सामने, और ज़ाहिर है जो इंडिकेटर्स हैं, ज़ाहिर है एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी मैं बात करता हूँ उस पर, और मैं आपको पूरा सारा सिस्टम भी बताता हूँ। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये सारे इवेंट्स बहुत सक्सेसफुली होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, सही है ना। लेकिन ज़ाहिर है हमने पहले ऐसी कई वीडियोज़ देखी और लोगों की परसेप्शन भी होती है कि यार मुल्क से बाहर हैं तो वो किसी ने वीडियो बनाई होती है, परदेश में क्या होता है ये वो। तो देखें, एक बात तो बड़ा फैक्ट है कि जब वसाइल ना हो ना, फाइनेंशियल वसाइल या नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो देश भी जो अपना होता है ना, वो परदेश जैसी फीलिंग देता है जब बंदे का वसाइल ही ना हो। और जब वसाइल आपके पास हो, जब वसाइल हो, तो परदेश में भी देश की फीलिंग आती है। ये तो फैक्चुअल बात है ना। यानी आप यूँ समझ लें कि ये जितने सोशल इवेंट्स होते हैं, जितने दुनिया जहाँ में, चाहे वो वैलेंटाइंस हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, रिलीजियस इवेंट, जो इवेंट्स हैं, उन सब के पीछे मईशत है, इकॉनमी, सही है ना। जब मुल्क के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव हुए होते हैं, तभी मुल्क में ये खुशहाली और ये इवेंट नज़र आते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस की हालत देखें, या अगर आप अपनी जॉब की हालत देखें, या आप अपनी फैमिली की हालत देखें, अगर आपके इकोनॉमिक हालात ही ख़राब हैं, तो आप क्या करेंगे? ये सारे सोशल इवेंट में क्या मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वो इकोनॉमिक हालात इनके अपने इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं कि व्हेन इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप यहाँ रेस्टोरेंट्स देख लें, आपको यहाँ पर हुक्का बार चाहिए, आपको देसी स्टोर्स चाहिए, यानी आपको क्या, आप खुद वही देखते हैं यार, वो बॉलीवुड स्टार्स सारे वो इधर घूम रहे होते हैं, सही है ना। लॉलीवुड स्टार्स, सिंगर, सब एक से एक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस सारा कल्चर, यानी आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, एवरीथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ डेलस। अच्छा, अब ज़रा आते हैं वो रमज़ान की तरफ कि कैसा रहा भाई रमज़ान। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप मस्जिदों की इधर सिचुएशन देखें, बाकायदा आपके सुहूर फेस्टिवल्स और इफ्तार फेस्टिवल, हर चीज़, हर सिस्टम के पीछे पैसा तो है ही ना यार। लोगों के पास पैसा है तभी ये सारे काम हो रहे हैं, तभी वो सिस्टम चल रहे हैं। बाकायदा मस्जिदों के दरमियान कंपटीशन भी है, और वो एक से एक इवेंट करके अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। फिर डिपेंड करता है किस सिटीज़ में मस्जिद, सारी चीज़ें। अच्छा, फिर ये सारे सुहूर फेस्टिवल हो गए, इफ्तार फेस्टिवल हो गए, यहाँ चांद रात के इवेंट्स आप वो देखें क्या ज़बरदस्त है। अभी ईद पे बाकायदा इन्होंने फील्ड वगैरह, वो जो फुटबॉल फील्ड और ये बुक कराई हुई होती है मस्जिदों ने कोलैबोरेशन करके, यानी इतने लोग आए हुए होते हैं। लेकिन खैर टेक्सास का तो वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो कैंसिल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद मस्जिदों की आप हालत देखें तो एक एक मस्जिद में 4-4 दफ़ा तो नमाज़ हो रही होती है, कि सुबह से लेके 4 दफ़ा नमाज़ होगी। और अगर आप पार्किंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ टेक्सास का मतलब ये होता है, या वैसे भी ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स में, कि जब एक शख्स खड़ा होगा ना मस्जिद में, तो इसका मतलब एक बड़ी गाड़ी भी बाहर खड़ी होगी, यानी 1 पर्सन मीन 1 कार। तो आप ज़रा सोचें, अगर आप कराची की बात करें, कराची में अगर 1000 नमाजी हो तो बाहर क्या 1000 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं? इतनी तो पार्किंग ही नहीं होती। और अगर 3 मिलियन का शहर है, 30 मिलियन का शहर है, सॉरी कराची 3 करोड़ लोगों का शहर है, तो क्या 3 करोड़ गाड़ियाँ मस्जिद के बाहर हो सकती? नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जो भी आता है, तो आप ज़रा सोच लें कि मस्जिदों का साइज़ कितना बड़ा होगा, सही है ना। जिम्नेजियम, ये वो सारी चीज़ें, तो वो जिस तरीके से वेलकम कर रहे होते हैं। फिर आप शॉपिंग देखें, मेहंदी देखें, ये वो, यानी आपको, ये मैं रमज़ान ईद नहीं, मैं ओवरऑल कल्चर आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल लाइफ यहाँ बता रहा हूँ कि किस किस्म की लाइफ है, ताकि लोगों का एक कॉन्सेप्ट वहाँ जो उस तरफ बना हुआ है ना, कि नहीं यार उधर क्या करते होंगे, बड़े परेशान होंगे। नहीं, जिसको जिस तरह रहना है वो इधर रहता है। और इतने अब देसी आ गए, यानी मिलियंस में आ गए अब तो, यानी मिलियंस में आ गए ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स। और स्पेशली कुछ शहर ऐसे, जैसे डेलस की बात कर लें, ह्यूस्टन की बात कर लें, एटलांटा की बात कर लें, न्यूयॉर्क की बात कर लें, यार ये तो गढ़ है। यानी हम लोग को कभी कभार ऐसे कराची देखने का दिल हो ना, तो हम ह्यूस्टन चले जाते हैं। ये सिचुएशन है, रेस्टोरेंट्स आप देख लें, सब कुछ। तो ओवरऑल ईद अभी यहाँ पर, अच्छा फिर ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरे जैसा इंडिविजुअल 10-12 साल पुराना कुर्ता पहना हुआ है, खैर दिस इज़ माई स्टाइल, ऐसा नहीं है भाई आप लोग इतने इमोशनल ना हो जाना। 10-12 साल में और कई ख़रीदे, लेकिन मैं असल में ईद पे शॉपिंग नहीं करता हूँ। ये मेरा कराची में भी सिचुएशन थी कि मुझे रमज़ान में वो शॉपिंग और वो जो ट्रैफिक और रश, ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। बाकी
365 दिन अपने ईद के ही होते हैं, जब जो दिल करता है वो ले लेते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाए, अरे सर ने ये क्या किया हुआ है यार, 12 साल पुराना कुर्ता पहना। हाँ, मेरा ख्याल है 10 साल तो हो गए, 10-11 साल, खैर इट्स लाइक ब्रांड न्यू। तो मुझे आज ही अच्छा लगा, मैंने ये पहन लिया। तो खैर एनीवेज, तो मैंने कहा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये सारे मामलात हैं, और ये सारी चीज़ों के पीछे ज़ाहिर है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इकोनॉमी है कि अगर आपकी जेब, आपकी इकोनॉमी, ये आपकी फैमिली, ये सारी चीज़ें हैं, और लोग ही बकायदा, अच्छा लोग ऐसे इंडिविजुअल इधर रह भी नहीं रहे, कहीं रह भी रहे होंगे, लेकिन लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, ख़ानदान के ख़ानदान इधर हैं, दोस्त के दोस्त हैं, तो चल रहा है। अच्छा ज़ाहिर है जो स्ट्रगलिंग हो गए इधर भी वेरी करता है, जैसे पाकिस्तान में वेरी करता है ऐसे इधर भी होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स से जो एक जॉब कर रहा है और उसकी जॉब इजाज़त नहीं देती, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ वेडनेसडे, और वेडनेसडे वाले दिन ज़ाहिर है जॉब पर जाना होता है, जॉब तो इजाज़त दे नहीं रही, तो क्या करें। तो कुछ लोग अपने ये सारे इवेंट, खाना पीना, ये सब रखते हैं वीकेंड पे। अच्छा, लेकिन अमूमन जो कम्युनिटी है वो ज़ाहिर है बिजनेस वगैरह कर रही होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इफ़ पीपल आर एट गुड पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होते हैं, तो वो अपनी ईद का भी ऑफ ले लेते हैं, पूरा डे ऑफ ले लेते हैं, या नमाज का ऑफ ले लेते हैं मॉर्निंग में। तो यानी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप कल्चर देखेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे, तो इट्स एक्सेलेंट व्हेन इट्स अबाउट, जो मैं कह रहा हूँ ना, वो देसी वाली बात कि यार वो आप बोल रहे हो कि पाकिस्तानी इंडियंस उनके लिए कैसी है, इट इज़ अमेजिंग, जैसे उनको चाहिए। यूँ करके समझ लेना यार कि जब $1 300 रुपये का है, तो यहाँ पर जो इसके बाद पैसा है वो $1 निकालेगा तो वहाँ के 300 हो गए ना, 300 गुना तेज़ आगे जा रहा है। तो ये सारे किस्म के मज़े कर रहे होते हैं, ये चांद रातें भी इंजॉय करते हैं, ये रमज़ान को भी प्रॉपर करते हैं, ये होली, दिवाली, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से इंजॉय होता है, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी होता है। ग्रोसरी स्टोर देख लें, शान मसाले देख लें, एक से एक रेस्टोरेंट देख लें, बंदू खान देख लें, फला वो वट एवर आपको पान चाहिए, आपको यानी आपको यार सब, इट्स एवरीथिंग। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हैप्पी ईद, ईद मुबारक। थैंक यू।